आइए अब आपको बताती हूं कि केंद्र में कितने मंत्रालय और कितने विभाग होते हैं और मैक्सिमम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो वो पिक्चर भी आपके सामने ग्राफिक्स की नजर से आप देखिए। कुल 53 मंत्रालय होते हैं जिनमें कुल 94 विभाग, 3 तरह के मंत्री होते हैं जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं और राज्य मंत्री होते हैं। और अगर आप ये बोलेंगे, पूछेंगे सवाल कि कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो एक सरकार में मैक्सिमम 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कैपेसिटी 81 मंत्रियों की हो सकती है। रेलवे मंत्रालय की अब बात कर लेते हैं कि रेलवे मंत्रालय को लेकर बड़ी चर्चा है कि जेडीयू भी रेल मंत्रालय की डिमांड कर सकती है या कर रही है। ऐसे में जानना जरूरी है कि क्या नरेंद्र मोदी जेडीयू को रेल मंत्रालय दे सकते हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है वो आपको बता दूं। फिलहाल मौजूदा मंत्री अश्विनी वैष्णव ये कार्यभार संभालते आए हैं। रेलवे की मॉडर्नाइजेशन पर अश्विनी वैष्णव लगातार काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है। अब नीतीश कुमार ये डिमांड कर सकते हैं कि बिहार में रेलवे के कई रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है और अटल सरकार में खुद नीतीश कुमार रेल मंत्री रह चुके हैं, तो इस बार जेडीयू के कोटे में ये मंत्रालय एक बार फिर से चला जाए। लेकिन ये क्यों मुश्किल लगता है? मॉडर्नाइजेशन पर काम चल रहा है। अगर मॉडर्नाइजेशन पर काम चल रहा है तो फिर किसी और को यह मंत्रालय देने पर इस पर ब्रेक लग सकता है। दूसरा कारण बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी हो सकती है, क्योंकि कोई भी नया मंत्री किसी पद को संभालेगा, उसके कामकाज के तरीके को समझेगा, तो रफ्तार पर कहीं ना कहीं से एक ब्रेक जरूर आएगा। इसलिए सवाल यह है कि हो सकता है नरेंद्र मोदी इस मंत्रालय को भी देने में थोड़ी सी हिचकिचाहट रखें। अब अगर ऐसे में बात सड़क और परिवहन मंत्रालय की जाए, अगला बड़ा मंत्रालय वो भी आपके सामने रख दें। टीडीपी और जेडीयू दोनों की नजर इस मंत्रालय पर है। मोटा मंत्रालय है, मलाईदार मंत्रालय कहा जाता है। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या मोदी, नायडू या नीतीश की पार्टी को यह मंत्रालय देना चाहेंगे, क्योंकि इसके पीछे कारण नितिन गडकरी है। नागपुर से बड़ी शानदार तरीके से उन्होंने चुनाव जीता है, नेशनल हाईवे निर्माण में शानदार काम किया है। एक ऐसे नेता जिनकी तारीफ तो खुद विपक्ष के नेताओं ने भी की, तो वो नितिन गडकरी हैं। रोड सेफ्टी पर लगातार काम कर रहे हैं। डिमांड टीडीपी और जेडीयू की इस लिहाज से हो सकती है। बिहार में सड़क निर्माण नीतीश की यूएसपी है और सड़क परिवहन विभाग पर नायडू की भी नजर है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रेक लग सकता है, विकास की रफ्तार धीमी हो सकता है। इसलिए यह भी एक कारण है कि यह एक इंपॉर्टेंट मंत्रालय क्या नितिन गडकरी के हाथों से निकालकर किसी और को दिया जा सकता है। देश का अगला बड़ा मंत्रालय कृषि मंत्रालय, बीजेपी के पास ये मंत्रालय रहेगा या फिर सहयोगी दलों के पास जाएगा। इसे आप इस तरीके से समझिए कि कृषि मंत्रालय अहम क्यों है। नरेंद्र सिंह तोमर देश के कृषि मंत्री थे, लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ये पद छोड़ दिया था। इसके बाद अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अर्जुन मुंडा चुनाव हार चुके हैं। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर काम चल रहा है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय रहा है जो लगातार सरकार के लिए परेशानी खड़ी करता आया है। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, टसल हो सकता है, लेकिन सहयोगियों को क्या मोदी देना चाहेंगे ये मंत्रालय? मोदी की 5 जातियों में से एक जाति किसान है, सहयोगियों को दिया जा सकता है। किसी किसान परिवार से आने वाले चेहरे को दिया जा सकता है। देश की 80% आबादी कृषि पर डिपेंडेंट है। बड़ा मंत्रालय है, अपने सहयोगियों को देकर वो अपने सहयोगियों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। किसानों के वेलफेयर पर काम जो किया जा रहा है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है और ये सहयोगियों के कंधे के जरिए भी बढ़ाया जा सकता है। अब 2024 के चुनाव में नीतीश और नायडू के बाद जो टॉप गेनर है उनकी भी हम बात कर लेते हैं। वो गेनर है चिराग पासवान, जिन्होंने 100% के स्ट्राइक रेट से सभी 5 सीटें जीती है। सवाल यह है कि मोदी सरकार में चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय दिया जा सकता है। माना यह जा रहा है कि चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह देने के लिए 3 ऑप्शन है। पहला विकल्प है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, जो कि अभी चुनाव से पहले उनके चाचा पशुपति पारस के पास था। इससे पहले ये मिनिस्ट्री अकाली दल के पास यानी हरसिमरत कौर के पास थी। मतलब ये कि ये एक ऐसा मंत्रालय है जो हमेशा से बीजेपी के सहयोगी यानी एनडीए के घटक दल के पास रहा है, तो ये दिया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन की अगर बात करें, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले का मंत्रालय, जो कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के पास 2 टेन्योर तक रहा है।
उनके पिता रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। ऐसे में उनके पास तीसरा ऑप्शन भी है कि ये मंत्रालय चिराग पासवान को दिया जा सकता है। लेकिन चिराग पासवान को चाहिए क्या, ये तो चिराग पासवान ही बताएंगे। आप पहले उनका रिएक्शन सुने। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस बात का उत्साह मुझ में, मेरे पार्टी के हर एक सांसद, हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता और एनडीए के हर एक कार्यकर्ता में इस बात का उत्साह है। कौन अब सरकार में आता है, नहीं आता है, कौन मंत्री बनता है, नहीं बनता है, ये किसी भी घटक दल की प्राथमिकताओं में नहीं है। मैं कई बार मीडिया चैनल्स पे सुनता हूँ कि इसने ये मांग की, वो मांग की, किसी ने नहीं। कल एनडीए की बैठक में सिर्फ हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पुनः स्वीकारते हुए औपचारिकता हम लोगों ने निभाई है। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, इस बात की तत्परता हम सब में है। मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूँ। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है।